रहीम जी, मैं हूं जी आपका होस्ट अमजद अली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जी जो मोडा कमाद है उसमें जो नागे आ जाते हैं या आम कमाद जो हम लगाते हैं उसमें जो नागे आ जाते हैं उनको कैसे पुर किया जाए। आज हम आए हैं जी, हमारे बहुत अच्छे एक ज़िम्मेदार हैं 185 JB में, डिस्ट्रिक्ट चिन्योड में, सैफुल्ला साहब कमाद के बहुत अच्छे ग्रोअर हैं, बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। तो हमने अक्सर देखा है जी, जब हम मोडा कमाद रखते हैं तो कई ज़िम्मेदारों को प्रॉब्लम आता है कि जो पिछले पौधे बीमारी की वजह से मर गए होते हैं, जो उगाव ना होने की वजह से जो मोटे कमाद में नागे आते हैं वो हमें परेशान करते हैं। तो उससे हमारी पैदावार मुतासर होती है। अगर हम आम भी कमाद लगाएं तो उसमें हमें मसला ये आता है कि जहाँ पर कोई बीज नहीं उगता वहाँ पे नागा, कई जगह तो काफ़ी लंबे नागे क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि उन नागों का हम क्या इलाज करें। बहुत सिंपल है जी। आपने जब कमाद लगाना है, मतलब अभी आप फरवरी काश कमाद लगाएंगे तो आपने 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ जितना भी कमाद लगाना है लगा लें। उसके साथ आप अपने फी एकड़ के हिसाब से 100 पौधा जो है ना जी उसकी नर्सरी तैयार कर लें। अगर मतलब आपने 5 एकड़ लगाने हैं तो आप 500 पौधा तैयार कर लें। क्या करेंगे आप जी, गन्ने के बर्ड्स निकालेंगे, आँख निकाल के पॉलीथीन के बैग ले लें, शापर, उसमें भल वगैरह भर के, मिट्टी भर के, तो उसमें आप वो आँखें लगा दें। उधर आपने कमाल लगा दिया, इधर आपने नर्सरी ग्रो करनी शुरू कर दी। अब अगर बाद में आपको पता चलता है कि किसी जगह पे जी उगाव नहीं हुआ, तो वो जो आपने नर्सरी लगाई होगी उसकी उम्र भी आपके कमाल जितनी होगी। जिधर नागा होगा आप एक बूटा उठाएंगे उधर लगा देंगे। दूसरी तरफ आपने मोटी फसल रखी है तो मोटी फसल की जब स्प्राउटिंग होती है, वो दोबारा से नए सिरे से निकलती है, तो उसमें जिस जगह पे फोट ना हुई हो, जिस जगह पे नागा आ जाए, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है कि जो नर्सरी आपने ग्रो की है वो नर्सरी उठाएं और एक वहाँ पे गड़ा छोटा सा खोदें और उसमें वो पौधा लगा दें। अब ऐसे पौधे लगाने से आपका जो नागे का मसला है वो जी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही मतलब मुफीद तरीका है जिससे आप अपनी पैदावार को मुतासर होने से बचा सकते हैं। यकीन जाने बहुत से ज़िम्मेदार परेशान होते हैं, जब वो पहले फसल लगा लेते हैं जी, अब नागा आ गया तो उनको समझ नहीं आती क्या करें। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। आप 100 पौधा फ़ी एकड़ के हिसाब से रख लें, जिधर जिधर भी नागा हो वो आप नागे लगाते जाएँ। ये एक तरीका है जिससे आप अपनी पैदावार को मुतासर होने से बचा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा एक पिछली वीडियो हमने बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो छोई है उसको आग ना लगाएं, खोरी को आग ना लगाएं। आग लगाने से बहुत से हमारा नुकसान होता है, जो ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर है वो तबाह होता है। इसके अलावा जी बहुत से मुफीद कीड़े उसमें जल जाते हैं, हमारे माहौल में आलूदगी आती। तो कुछ ज़िम्मेदारों के सवाल थे कि जी वो छोई अगर हम पड़ी रहेगी तो क्या मोडा जर्मिनेट कर जाएगा उसमें से। कई लोग ये कह रहे थे कि जी अगर वो छोई पड़ी रहेगी तो शायद बीमारियां ज़्यादा लगेंगी, कीड़े ज़्यादा लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो छोई अगर आप मोडे में पड़ी रहने देते हैं जी, वो जड़ी बूटी नहीं उगेगी, आपकी ज़मीन का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, आपको पानी कम लगाने पड़ेंगे और छोई के या खोरी के पड़े रहने से कोई बीमारियां नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है वो बढ़ती है।